आज ब्लॉक प्रमुख कालसी मठोर सिंह द्वारा जूडो में 6 विभागों के अधिकारियों को बुलाकर ग्रामीणों की समस्या का तुरंत समाधान निकालने के लिए वार्ता की गई। पिछले साल बरसात में आई आपदा पर सरकार और अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा और आपदा में हुए नुकसान का मुआवजा न देने पर अपनी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि लोग सरकार इसलिए चुनते हैं कि उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण हो, मगर इस विडंबना ही कहेंगे कि हमारे अधिकारी समस्या का समाधान ढूंढने की जगह इस दोषारोपण में व्यस्त रहते हैं कि यह हमारी सीमा नहीं लगती, दूसरे विभाग का कार्य क्षेत्र है, जो कि आम लोगों को परेशान करने और अपनी जिम्मेदारियों से भागना है। इसलिए आज ब्लॉक प्रमुख ने नेशनल हाईवे, लोक निर्माण विभाग, UJVNL, वन विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर 1 महीने के अंदर ग्रामीणों की समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों से वार्ता की। पिछली बरसात में आई आपदा से जूडो में रहने वाले कुछ परिवारों के घर तक आपदा की चपेट में आ गए थे। पिछले बरसात में इस जगह बहुत क्षति हुई है। भूस्खलन के कारण ये नाला भरा है, जिसके कारण जो ये NH पे पुलिया बनी थी, पुलिया चौक हो जाने के कारण वहाँ मलबा संग्रह हो गया और पानी का बहाव पीछे चला गया और जितने भी ये आवासीय मकान हैं यहाँ के वासिंदों के, वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और 1 साल का समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन NH द्वारा या किसी विभाग ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फॉरेस्ट का विषय हो, क्योंकि जंगल फॉरेस्ट का है। इस दिशा में सुरक्षात्मक कार्य के लिए फॉरेस्ट को सोचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं सोचा गया। NH का ये रोड है, ये पुलिया ग्रामीणों ने उस समय विरोध किया था कि इस पुलिया के बनने से यहाँ नुकसान होगा, लेकिन NH के द्वारा ग्रामीणों की एक नहीं सुनी गई। इस पुलिया का निर्माण हुआ, जिसके कारण आज ये भुगतना पड़ रहा है कि इस पुलिया के चौक होते ही पूरा गांव अस्त व्यस्त हो गया। ये आवासीय मकान टूट गए, लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा इनको उचित मुआवजा अभी तक नहीं दिया। इसी दिशा में ग्रामीण मेरे पास आए, मैंने सभी विभागों को यहाँ बुला करके, जिसमें ये हमारा तय हुआ है कि संयुक्त निरीक्षण 6 विभागों का जो संयुक्त निरीक्षण, उसमें तय पाया गया है कि ये जो इस रोड में मलबा संग्रह है, इसको NH हटाएगा और ये जो पुलिया यहाँ बनी हुई है, जिसके कारण ये गांव क्षतिग्रस्त हुआ है, उस पुलिया का वो ये तोड़ेंगे और पूर्व की स्थिति में जैसे वो पहले थी, जिस सतह पर रोड पहले थी, उस सतह पर रोड को वापस लाया जाएगा। नंबर 2, फॉरेस्ट को जिम्मेदारी दी गई है कि इस जो ये लैंडस्लाइड वाला पोर्शन है, इसके इर्द गिर्द चेक डैम लगाएं, जिसकी जिम्मेदारी फॉरेस्ट ने ली है। ग्रामीणों को जो कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला गया, तहसील की टीम यहाँ आई हुई है, तहसील ने इस बात की जिम्मेदारी ली है कि जिन काश्तकारों को मुआवजा नहीं मिला है, उस दिशा में हम भी साथ रहेंगे। सोमवार को हमने यहाँ के काश्तकारों को कालसी बुलाया है, SDM से वार्ता होगी, हम भी जाएंगे, तो उस दिशा में भी काम होगा। UGVN का भी कुछ ऊपर एक रेस्ट हाउस है, उसके बगल में भी क्षति हुई है। UGVN को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वहाँ मशीन लगा करके वो मलबा हटाएंगे और वहाँ चेक डैम से उसकी सुरक्षा करेंगे, ताकि भविष्य में आगे बरसात बिल्कुल सिर पे आने वाली है। जून में बरसात शुरू है, तो 1 महीने का हमारे पास समय है। इस 1 महीने के समय के अंतराल में हम किस तरह इस गांव को बचा सके, इस दिशा में सभी विभागों ने सुरक्षात्मक कार्य की दृष्टि जो कि तुरंत हो सके, वो निर्णय लिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छा परिणाम सामने आएगा। आज श्रीमान मठोर सिंह चौहान ब्लॉक प्रमुख कालसी के नेतृत्व में एक ज्वाइंट निरीक्षण यहाँ पर किया गया। फॉरेस्ट यहाँ पर थी और आपका PWD यहाँ पर यहाँ था, UGVN यहाँ पर था और NH यहाँ पर था। तमाम विभाग यहाँ पर बुलाए गए थे। पूर्व में एक आपदा यहाँ पर आई थी, जिस वजह से आप पीछे देख रहे होंगे, कैमरे के पीछे आप कैमरा लगाकर दिखा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मकान टूटे हैं। ये खाला ऊपर से आया है। निरंतर यहाँ पर एक पुलिया बनाई गई थी NH के द्वारा, जिसका पुलिया का जो उसकी चौड़ाई होनी थी वो काफ़ी ज़्यादा बनानी थी, लेकिन वो कम बनाई गई, जिस कारण से यहाँ पर मलबा स्टॉक हुआ। मलबा स्टॉक होने की वजह से एक फ्लो बना और फ्लो बनने से मकानों पर ऊपर क्षति हुई है। निश्चित तौर पर इसमें जो हमारा उप जिलाधिकारी महोदय उनके द्वारा इसमें मुआवजा दिया जाना था, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। अब बाकायदा उनकी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है, जो उसमें पटवारी ने रिपोर्ट लगाई है, मैं आपको रिपोर्ट भी कोट करूंगा। उसमें लिखा गया है कि मकान क्षति हुए हैं। आप कैमरा लगाकर देख सकते हैं कि मकान क्षति हुए हैं या पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ये दोनों बात, अभी तक जो पीड़ित परिवार हैं उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। निश्चित तौर पर आज एक टीम यहाँ पर आई है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा और बाकायदा इसमें एक नोट जारी किया गया है और उसमें एक कमिटमेंट लिया गया है ताकि हम इस संपूर्ण प्रकरण को सॉर्ट आउट कर सकें।
पिछले वर्षा काल में यहाँ पर अतिवृष्टि हुई थी, जिससे काफ़ी क्षति हुई थी और इसको लेकर के जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो शंकित थे। इस वर्षा काल को देखते हुए तो इससे पहले जो सामान्य उपचार और समाधान किए जा सकते हैं उस बारे में चर्चा की जानी थी, स्थल का निरीक्षण किया जाना था। उसी संदर्भ में हम सभी इकट्ठा हुए थे। तो सर उम्मीद करें कि इस बार लोगों की क्षति वगैरह नहीं होगी, आप लोग काम कर पाओगे, यहाँ काम कर देंगे, तब तक सुरक्षा दे देंगे इन लोगों को? देखिए, यहाँ पर क्षति बहुत बड़ी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जो तात्कालिक समाधान किया जा सकता है उससे हम लोग तत्काल शुरू करके 15 दिन में 20 दिन में एक तात्कालिक समाधान लेने का प्रयास करेंगे।